हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको फुल्ली टैक्स फ्री एंड पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। पिछले वीडियो में हमने फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस के बारे में जानकारी की थी कि फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेज कौन कौन से होते हैं और उन पर किस प्रकार से कर की गणना की जाती है। आज टैक्स फ्री एंड पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेज के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पूर्णतया कर मुक्त भत्ते। पूर्णतया कर मुक्त भत्ते ये पूर्ण रूप से कर मुक्त होते हैं और इन पर किसी प्रकार का टैक्स दे नहीं होता है। जिनमें सबसे पहला आता है भारत सरकार के कर्मचारियों को भारत के बाहर दिए गए भत्ते या विदेश भत्ता। भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को विदेश में सेवा करने के लिए जो भत्ते दिए जाते हैं या अनुलाभ जो दिए जाते हैं वह पूर्णतया कर मुक्त होते हैं। उन पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है। उसके वेतन पर अवश्य टैक्स लगता है, लेकिन जो उनको भत्ते दिए जाते हैं भारत के बाहर सेवा करने के लिए उन पर टैक्स नहीं लगता है। दूसरा सेकंड आता है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को भत्ते। भारत में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवा शर्तों के तहत बनाए गए विशेष अधिनियम के तहत जो भत्ते इनको दिए जाते हैं, जैसे मुफ्त आवास सुविधा के बदले दिया गया भत्ता या सत्कार भत्ता, वो दोनों भत्ते टैक्स फ्री होते हैं। थर्ड है संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ते। संयुक्त राष्ट्र संघ के कर्मचारियों को संयुक्त राष्ट्र संघ से प्राप्त भत्ते कर मुक्त होते हैं। फोर्थ है सार्क सदस्य देशों में प्राप्त भत्ते। सार्क सदस्य देश के किसी भी कर्मचारी, अध्यापक, प्रोफेसर, शोध छात्र को दूसरे सार्क सदस्य देश में सेवा करने के लिए जो भत्ते दिए जाते हैं वह भत्ते दिए जाने की तिथि से 2 वर्ष तक की अवधि के लिए वेतन और भत्ते दोनों कर मुक्त होते हैं। फिफ्थ है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को प्राप्त भत्ते। संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष और सदस्यों को प्राप्त परिवहन और नियामक व्यय या सत्कार भत्ता पूर्णतया कर मुक्त होते हैं। तो ये हुए आपके पूर्णतया कर मुक्त भत्ते जो कि पूर्ण रूप से कर मुक्त होते हैं और जिन पर कोई प्रकार का कर नहीं लगता है। नेक्स्ट आता है अंशतः कर मुक्त भत्ते। अंशतः कर मुक्त भत्तों में अंशतः कर मुक्त भत्तों से तात्पर्य यह है कि इन पर कुछ सीमा तक कर लगता है और कुछ सीमा तक ये फ्री होते हैं, टैक्स फ्री होते हैं। जिनमें पहला है कर्तव्य पालन में किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु विशिष्ट भत्ता। किसी कर्मचारी को प्राप्त ऐसा विशिष्ट भत्ता जो उसके पद के कर्तव्यों को पालन करने के लिए या किए गए व्ययों की पूर्ति के लिए स्वीकृत किया गया हो एवं जिसकी घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा सरकारी गजट में कर दी गई हो, ऐसा भत्ता उस सीमा तक कर मुक्त होगा जिस सीमा तक कर्मचारी द्वारा ऐसे उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वास्तव में उसे खर्च किया गया हो। ऐसे भत्तों में आता है यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, सवारी भत्ता, सहायक रखने हेतु भत्ता यानी कि हेल्पर अलाउंस, शैक्षणिक भत्ता, वर्दी भत्ता। ये सारे के सारे जो भत्ते हैं वो पार्टली टैक्स फ्री होते हैं, यानी कि इनमें कुछ मात्रा में कर लगता है और कुछ मात्रा में टैक्स फ्री होते हैं। सेकंड आता है निजी व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ता। किसी कर्मचारी को ऐसे स्थान पर जहां
सामान्यतः उसके पद या नियोजन संबंधी कार्य किया जाता है अथवा जहाँ वह सामान्यतः रहता है उसके स्वयं के पर्सनल एक्सपेंसेस की पूर्ति हेतु या जीवन निर्वाह की बढ़ी हुई लागत की पूर्ति हेतु स्वीकृत कोई विशेष भत्ता उस सीमा तक कर मुक्त होगा जिस सीमा तक केंद्र सरकार के द्वारा राजकीय गजट के माध्यम से कर मुक्त घोषित कर दिया जाता है। ऐसे जो भत्ते हैं वो हैं बाल शैक्षणिक भत्ता, हॉस्टल व्ययों की पूर्ति हेतु भत्ता, परिवहन व्यवस्था में लगे कर्मचारियों को भत्ता, विशिष्ट क्षतिपूर्ति भत्ते। विशिष्ट क्षतिपूर्ति भत्तों में भी विभिन्न प्रकार के भत्ते हैं, जैसे विशेष क्षतिपूरक जनजाति क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र भत्ता, विशेष क्षतिपूर्वक पर्वतीय क्षेत्र भत्ता, सीमावर्ती क्षेत्र भत्ता अथवा दुर्गम क्षेत्र भत्ता या दूरस्थ क्षेत्र भत्ता। नेक्स्ट है क्षतिपूरक कार्य क्षेत्र भत्ता, क्षतिपूर्वक संशोधित कार्य क्षेत्र भत्ता, उपद्रव नियंत्रण भत्ता, परिवहन भत्ता, अंधे गूंगे बहरे अपंग व्यक्तियों को परिवहन भत्ता, भूमिगत भत्ता, अति ऊंचाई असामान्य जलवायु वाले क्षेत्र वाले भत्ते, विशेष क्षतिपूर्वक अत्यधिक सक्रिय फील्ड एरिया वाले भत्ते, दीप ड्यूटी भत्ते। ये सारे के सारे भत्ते विशिष्ट क्षतिपूरक भत्ते कहलाते हैं जो कि अंशतः कर मुक्त भत्ते होते हैं। थर्ड पॉइंट आता है आपका मनोरंजन भत्ता। मनोरंजन भत्ता की राशि पहले वेतन की सकल आय में शामिल किया जाता है तथा निर्धारित शर्तों की पूर्ति होने पर ही आवश्यक राशि की कटौती वेतन की सकल आय में से दी जाती है। ये मनोरंजन भत्ता हुआ। नेक्स्ट है मकान किराया भत्ता। कई बार नियोक्ता अपने कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता देते हैं। ऐसा भत्ता आयकर से मुक्त होता है जो कि निर्धारित सीमाओं तक मुक्त होता है। यदि भत्ता इस नियम के अंतर्गत दी गई सीमाओं से अधिक होता है तो जितना अधिक होता है उतना वेतन में जोड़ दिया जाता है और उस पर कर की गणना की जाती है। इस प्रकार ये अंशतः कर मुक्त भत्ते हुए, और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था वो पूर्णतः कर मुक्त भत्ते थे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।